सरकार किसी भी चीज़ का एमएसपी अभी केंद्र सरकार 2 से 3 बिल लेकर आई थी किसानों के लिए, ठीक है। उसमें केंद्र सरकार क्यों डिक्लेयर नहीं करती कि एमएसपी एक निश्चित वो फिक्स करके देंगे। सरकार ने कौन सा ऐसा कानून बनाया है कि जिसमें उन्होंने डिनाई किया हो? मिनिमम आपका जो रिटेल प्राइस होता है वो डिक्लेयर भी तो कर सकते हैं। जब पहले से कानून बना हुआ है तो उस कानून को फिर आपने ये कैसे मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने या भारत सरकार ने वो कानून तोड़ दिया? भाजपा ने कितने प्रतिशत किसानों का गन्ने का पैसा उनके खातों में पहुंचा है इस महामारी के दौरान? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है 90% पैसा जो है किसानों का खातों में पहुंच चुका है। और एक तो शुगर मिल को तो मैं नहीं कहता, लेकिन 90% शुगर मिलों ने जो हमारा पिछले साल का पेमेंट था वो पूरा भुगतान हो चुका है। और अभी मैं आपकी बात से डिनाई करूंगा वैसे, क्योंकि बजाज शुगर मिल है वो उसने अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया। लास्ट ईयर का भी, इस साल को तो छोड़ ही दीजिए। अभी तक आधा सीजन गन्ने की बुआई का या गन्ने की कटाई का हो चुका है, ठीक है। अभी तक भी जो मेन अमाउंट होता है गन्ने का पर क्विंटल वो सरकार द्वारा नहीं किया गया। इसके ऊपर क्या? अभी उस पर विचार चल रहा है। सरकार गन्ने का जो केंद्र सरकार ने तो अपना घोषित करा है उसमें शायद 10 रुपये, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, एमएसपी में कुछ बढ़ोतरी भी की है। और रही बात राज्य सरकारों की, तो ये अलग अलग सरकार पे निर्भर है और जल्दी ही इसका मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। आपने एमएसपी की बात की। सरकार किसी भी चीज़ का एमएसपी अभी केंद्र सरकार 2 से 3 बिल लेकर आई थी किसानों के लिए, ठीक है। उसमें केंद्र सरकार क्यों डिक्लेयर नहीं करती कि एमएसपी एक निश्चित वो फिक्स करके देंगे? अभी सरकार ने कौन सा ऐसा कानून बनाया है कि जिसमें उन्होंने डिनाई किया हो, जो पहले से चला आ रहा है? वो रिटर्न में क्यों नहीं देते? रिटर्न में जब ऑलरेडी पहले से जो चीज़ है उसको भाजपा ने या भारत सरकार ने उसको कहाँ काटा है, आप मुझे ये बताइए। नहीं, अभी आप किसान बिल की बात कर रहे हैं जी, किसानों पे बरगलाया जा रहा है। उसमें सरकार ने कहाँ लिखा है कि क्या नाम हम एमएसपी नहीं देंगे? क्या उसमें ये लिखा है कि हम एमएसपी नहीं देंगे? जो पहले से देते चले आ रहे हैं, उन्होंने एमएसपी डिक्लेयर ही कहाँ किया है कि हम एमएसपी देंगे। वो एक मिनिमम आपका जो रिटेल प्राइस होता है वो डिक्लेयर भी तो कर सकते हैं। जब वो पहले से ऑलरेडी डिक्लेयर है। देखिए, तो किसानों की या तो किसान बिल में हमने किसी फसल के लिए कहा हो कि इसमें हम एमएसपी नहीं देंगे तो पर्टिकुलर उस फसल को लिया जाए। जब पहले से कानून बना हुआ है तो उस कानून को फिर आपने ये कैसे मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने या भारत सरकार ने वो कानून तोड़ दिया? वो तो पहले से ऑलरेडी उसमें है। तो रिटर्न में देने से भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे हट रही है किसानों को कि हम ये? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कानून पहले से है वो नहीं टूटा तो उसको दोबारा रिटर्न में क्या दोबारा कानून बनेगा? आप मुझे इस चीज़ का जवाब बताइए। देखिए, कानून बनना एक अलग बात है जी, ठीक है, और कानून को फॉलो करना एक अलग बात जी। मैं एक किसान हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ एक छोटा किसान होता है, वो क्या करता है, अगर उसको रिक्वायरमेंट होती है तो वो जिसके पास अपना सामान बेचता है और उसके घर में किसी की जैसे शादी हो गई या कुछ फंक्शन हो गया तो वो उसके आड़ती के पास से जाके वो पैसे वैसे लेके अपना काम कर लेता है। आपने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। आपने उसके बारे में ये भी नहीं सोचा कि उसके जो एक आधार मूल्य होगा उसके सामान का बेस मूल्य, आप उसे तय करके और उसका जो खर्च हो उसे चलाने के लिए आप कुछ कर सकें। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक तरफ तो आप ये जो आड़ती प्रथा है ये एक तरीके से मैं इसको साहूकारी प्रथा मानता हूँ। एक तरफ तो आप कहते हैं साहूकारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, खत्म हो रही है, ठीक। एक किसान एक आड़ती से पैसे लेके आया जी, तो वो आड़ती तो मनमानी फसल से पैसे उसको जब खरीदेगा वो तो बाउंड हो गया ना? बिल्कुल हो गया, बाउंड हो गया जी। वही किसान वो किसी मित्र से भी पैसे ले सकता है जी, किसी और से भी पैसे ले सकता है जी। वो अपनी फसल को उस वक्त अपने मनमाने रेट से बेच के उसका पैसा क्यों नहीं उतार सकता? वो उस आड़ती से ही क्यों बाउंड होना चाह रहा है? चलिए, यहाँ पर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप मुझे आड़ती से बाउंड होने का मतलब है कि आड़ती उस फसल को अपने मन के रेट से उससे ले, उसने उसको बाउंड कर दिया पैसा दे।
ठीक है, मैं आपकी यही कहना चाह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और हम ये आड़ती पड़ता खत्म करना चाह रहे हैं, बिचौलिए खत्म करना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत जी। हूँ, लेकिन आप मुझे यही बता दीजिए, जब आपकी सरकार गन्ने का जो पेमेंट होता है, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है, जी, उसका जी। जब पेमेंट होता है और वो सरकारें नहीं करती, वो शुगर मिल्स नहीं करती, तो आप उनसे वो पेमेंट नहीं करा पाते। चलिए मैं XYZ कुछ भी कारण ले लेता हूँ कि वो पेमेंट नहीं हो पा रहा। आपकी सरकारें उस पेमेंट पर जो उनका बकाया होता है, उस पर उनको किसान को ब्याज क्यों नहीं दिलवा? देखो, उसके लिए अभी आपने कहा कि जो मिल पेमेंट नहीं दे पाते, उसके लिए सरकार, अभी आपने देखा होगा पिछले 2 या 3 सालों से, जहाँ तक मुझे याद है, सरकार, अब ये तो है नहीं कि मिल मालिक अपनी जेब से दें या घाटे में जाएं, तो सरकार उसके लिए भी पहले उन्होंने सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने सीधा किसानों के खातों में पैसा दिया। और अभी आपने सुना होगा ये एथेनॉल पे जो है कुछ जो है इनको परमिशन देने जा रही है, वो केवल इसीलिए देने जा रही है कि ताकि ये समय से मिल मालिकों को भी नुकसान ना हो और मिल मालिक समय से किसानों का पैसा दे सके। आपसे बात करके एक चीज़ को मैं समझ गया कि बीजेपी वाले जो होते हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो प्रत्येक सवाल से बड़ी चतुराई से निकल जाते हैं। नहीं, ये तो सच्चाई है। जो हम योजनाएं आपको बता रहे हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, ये तो पारदर्शिता मैंने आपको बताई है। अब इसे आप चतुराई कहेंगे तो ये तो उचित नहीं होगा। लेकिन ये इतनी पारदर्शिता भी किसी गवर्नमेंट में नहीं होगी कि हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं कि सरकार कैसे किसानों को पैसा दे रही है, कैसे मिल मालिकों के हितों की रक्षा कर रही है। संदीप जी, 2014 से पहले मैं देखता था कि आप ही के कार्यकर्ता और आप ही के बड़े मंत्री सुषमा स्वराज जी हुई और आपकी अरुण जेटली साहब हुए, ठीक है, और आपकी एक और मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी हुई, ठीक है, वो लोग गैस को लेकर मतलब आपकी घरेलू गैस को लेकर बहुत हंगामा मचाते थे दिल्ली में, ये जंतर मंतर पर धरने देते थे, ठीक है, कि प्राइस ओवर प्राइस हो गए वगैरह। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे कनेक्शंस जो हैं वो फ्री में प्रोवाइड किए, और इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जी, कनेक्शंस फ्री भी किए। प्राइसिंग पर क्या कहेंगे? सिलेंडर के जो प्राइस हैं, जो गैस के प्राइस हैं, वो 1.5 गुना हो गए हैं आज के टाइम में, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। उस समय भी तो मार्केट थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है, अगर किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो वो करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ आप और देखिए, कितने सिलेंडर आप यूज़ करते हैं? अमूमन 12 सिलेंडर गवर्नमेंट देती है। कितना डिफरेंस आपको लगता है? अगर 100 रुपया भी बढ़ गया तो आपका साल का 1200 रुपया हो गया। एक चीज़ देखिए, शादी ब्याह में साल भर में हर किसी के यहाँ कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर होता है। आप सिलेंडर लेने जाते थे बाहर, वो ब्लैक से मिलता था। आज वो सिलेंडर आपको ब्लैक से नहीं मिल रहा, वो बिना सब्सिडी के मिलता है। प्राइस आज उसका आज भी उस ब्लैक के बराबर ही होता है। पहले वो सिलेंडर आपको सब्सिडी के बिना मिलता था, प्लस ब्लैक में मिलता था। आज कम से कम वो बिना सब्सिडी के तो मिल रहा है। आप प्राइसिंग तो 1.5 गुना से ज़्यादा हो गई है, जो नॉर्मल सिलेंडर है उसकी भी। नहीं, वो तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेंगे तो, और फिर दूसरी बात, मार्केट में तो उस समय भी बढ़ रहे थे। और फिर दूसरी बात, एक और भी चीज़ है, अगर आपकी जेब से 50 रुपया 100 रुपया सरकार ने फालतू निकाला या छूट कम दी, तो पैसा कहाँ लग रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है? पहले किसान के खाद का दाम बहुत कम होता है, ठीक है। आप लोग बोलते हैं कि हमने उपज बढ़ाई है, ठीक है, हमने किसान को समय पर खाद प्रोवाइड की, हमने किसान को समय पर उसका पेमेंट किया, ठीक है जी जी। लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं बोलते जो आपके समय में जो खाद के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? पहले यूरिया का जो एक खाद की बोरी होती थी, उसके जो प्राइस होते थे वो 200, 250, 300 रुपये होते थे, ठीक है। आज वही बोरी 400, 500, 600 में आती है। NPK के दाम पहले 600 रुपये हुआ करते थे, आज 1200 से ऊपर NPK के दाम होते हैं, 2.5 हिस्से बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? आपने डबल कर दिया है। एक इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, डिमांड और सप्लाई।
जी आजकल जो किसान है, पहले किसान देसी खाद यूज़ करता था, जी ठीक। अब किसान ज़्यादातर जो है केमिकल युक्त खाद यूज़ करता है, डाई यूज़ करता है, ठीक है। यानी जो मांग है वो बढ़ी है, और जब मांग बढ़ती है तो नेचुरल सी बात है, प्राइस बढ़ना स्वाभाविक होता है। किसानों के ऊपर ही ये लागू क्यों होता है? दूसरी बात, उसको कान आप इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, किसानों को खाद का पैसा जेब से ज़्यादा ना जाए, इसीलिए सरकार ने जो किसान सम्मान निधि है उसका पैसा किसानों को दिया है। अब मैंने आपसे कहा चाहे इधर से पकड़ लीजिए चाहे इधर से पकड़ लीजिए, तो किसानों को उसका बेनिफिट हो रहा नहीं हो रहा। चलिए, तो ठीक। मतलब आप मानते हैं कि वो दूसरे- जो आप किसान सम्मान निधि का पैसा है, दूसरा जो है, जो हमारा नीम कोटेड जो खाद हुआ है, एक उसकी वजह से प्राइस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई होगी। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं मानता हूँ हो सकता है, लेकिन जो और चीज़ें को मुकाबले आप देखिए खाद के दाम उतने नहीं बढ़े हैं। खाद के दाम दोगुने हो गए हैं। नहीं। और आप बोल रहे हैं किसान सम्मान निधि का, जी। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि वो किसानों के द्वारा लिया गया जो खाद है उसका जो सब्सिडी होती है वो मतलब आप उसे सब्सिडी किसान योजना के तहत वो 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए साल में आप आपको उसे रिटर्न कर दे रही है। देखिए, योजनाएं कई तरीके से चलती हैं। सीधा आपने पहले भी देखा होगा, जब खाद मिलते थे सोसाइटियों के चक्कर, 2-2 रात आदमी जो है अपना भैंसा बुग्गी लिया और वहाँ लेट गया, कब ट्रक आएगा, कब हम उसको लूट कर ले जाएंगे, ठीक। या किसी विधायक के पास जाते थे सिफारिश लगवाने के लिए, जी ठीक। आज खाद की कालाबाजारी नहीं है। जी आज आपको हर दुकान पे खाद मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उत्पादन ज़्यादा है। नहीं, वो बात मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जितने भी कारखाने बंद पड़े थे फर्टिलाइजर्स के, वो सरकार ने चालू कराए हैं, और आगे भी प्रयास रहेगा किसानों को और ज़्यादा फायदा मिले। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, जी आपने इकोनॉमिक्स की बात की थी, उसी के ऊपर, जी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान किसानों का है, बिल्कुल। ठीक है। और संभवतः अभी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सिर्फ किसानों का ही किसानों का है, बिल्कुल। है। लेकिन आज के समय में भी किसान जो है वो ये नहीं चाहता कि उसका जो बच्चा है, जो उसकी आने वाली अगली जनरेशन है, वो खेती करे। बिल्कुल। यानी कि उस खेती में अभी तक उतना सुधार नहीं हुआ है जितना वो एक्सपेक्ट करता है। उसके ऊपर क्या कहना? देखिए, सुधार के लिए अभी जो हमारी सरकार है, वो आपने देखा भी होगा, एक योजना चलाई जा रही है, हर ब्लॉक में मृदा परीक्षण केंद्र जो है, जो मिट्टी का परीक्षण है वो खोले जा रहे हैं। जी जैविक खेती पे सरकार जोर दे रही है, जी ठीक। अब युवा जो है नौकरी की तरफ को भाग रहा है। सरकार चाहती है वो स्वावलंबी बने। अगर उसके पास खेती है, वो उस खेती में ये चाहती है सरकार कि किस तरीके से वो ज़्यादा पैसा कमा सकता हो। लेकिन आपने भी देखा होगा, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, एक किसान हैं। अभी आपने कहा कि हर किसान जो है बाहर जाना चाहता है, बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है, जी। तो हम उसमें अवसर क्यों नहीं ढूंढते? उसमें भी तो हम पैसा कमा सकते हैं। तो मतलब आप ऑर्गेनिक खेती करिए। लोग अभी एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं साहब, उन्हें सब्सिडी मिलती है। अभी मैं लखनऊ में एक जगह मैंने देखा था, फूलों की खेती चल रही थी। सरकार उस पर 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 30 लाख सब्सिडी देती है। आप बताइए आपके क्षेत्र में कितने लोगों ने उसका लाभ उठाया? चलिए, मैं मानता हूँ कि सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी दी जाती है। जी। आप कहते हैं हम किसानों का इतनी तरह से उनके बारे में सोचते हैं, उनका भला करते हैं, ठीक है। मैं चलिए आपकी बात से सहमत हो जाता हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ एक लास्ट सवाल जी। वो ये कि आप लोग इतनी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, भाजपा वाले, आप लोग उनकी बिजली माफ़ क्यों नहीं करते? किसानों की बिजली माफ़ कर दीजिए, उनके टैक्सेस माफ़ कर दीजिए, ठीक है, जो वो साल में एक बार देते हैं। अभी जहाँ तक बिजली का सवाल है, आपने देखा होगा हर साल जो है, पहले बिजली का सरकार ने इतनी सब्सिडी दी, इतना घाटा हो गया, ये हो गया, पढ़ते होंगे अखबारों में, पढ़ते होंगे। जी। बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। हमें बाहर से बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। पहले में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ती। जो आपका लाइन लॉस है वो कम कर रहे हैं, चाहे वो पुराने तार बदलवा रहे हैं, घर घर बिजली पहुँचा रहे हैं। खपत भी ज़्यादा बढ़ रही है, जी। ठीक है।
और रही बात किसानों की, तो किसानों से तो अभी मिनिमम चार्ज ही लिया जा रहा है। चलिए, किसानों से अभी कहाँ ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। किसके यहाँ 12 रुपये आपने मीटर लगे देखे, एक फिक्स चार्ज है, मुझे मालूम नहीं, शायद आपको पता होगा कितना महीने में जाता होगा। एक 900 या 1000 रुपये एक 12 का अगर एक महीने का पैसा जाता है, तो आप लगाइए 900 रुपये में, तो जो अब शहरों में एक घर का बिल भी जो है मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपये आ जाता है सर। उस हिसाब विदाउट से AC के। उस हिसाब से किसानों की कमाई को भी तो देखिए आप। एक छोटे किसान की, एक मध्यम वर्गीय किसान की कमाई कितनी होती है, उसको उसकी फसल का दाम जो है वो समय पर नहीं मिल पाता, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि वो अपना बिजली का बिल समय पर भरे। देखिए फसल आप KCC बनवाते हैं उसका, आप चाहते हैं वो अपनी पेमेंट समय पर करे, लेकिन उसका जो पेमेंट है, जो उसकी कमाई है, वो उसकी समय पर नहीं आनी होती। ठीक है, नहीं, KCC के लिए भी देख लिया आपने, देखा होगा सरकार ने कितनी छूट दी हुई है, 4% पे जो है पैसा दे रही है। 7% 4% सब्सिडी देके तो 3% आपका 3% आता है, 4% आता है, 3% सब्सिडी 3% की सब्सिडी है, तो आपको वो 4% बचता है। लेकिन वो एक फिक्स अमाउंट तक है सर। और रही बात किसानों की, आपने भी किसानों का जिक्र किया अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। जी, ठीक, मुझे नहीं लगता पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो है दुखी है, क्योंकि आज किसान का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी शिक्षा ले रहा है, उसके पास वाहन है, अच्छी सड़कें हैं, हर घर में फ्रिज है, हर घर में इन्वर्टर है, तो कहाँ किसान जो है परेशान है। अगर किसान परेशान है तो आप बिहार में जाइए, बंगाल में जाइए, उनके लिए मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ मिल रहा है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.